हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो टेक अपडेट। आज की वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। जैसे आप जानते हैं सारे के एफडीज के जो इंटरेस्ट है कम होते जा रहे हैं, तो नेचुरली जो बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट का और कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये जानना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा विकल्प के तौर पे आपके सामने आता है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। बट एज यू नो, जो एड्स में भी दिखाते हैं कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। जैसे जैसे हमारी स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो म्यूचुअल फंड भी ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट नीचे आएगी तो म्यूचुअल फंड भी लॉस में आ जाते हैं और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कम हो सकता है। बट स्टिल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ रिस्क लेना चाहते हैं और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम उससे ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। तो एज यू नो, इंडिया इज ए ग्रोइंग मार्केट, तो इंडिया के जो कंपनीज हैं वो ग्रो कर रही हैं। तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमारे जो म्यूचुअल फंड है वो अपसाइड ही जाते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपने मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप जो है कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितनी किस्म के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, या मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म भी कहीं पे पैसा रखना है तो आप क्या किसी म्यूचुअल फंड में रख सकते हो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये सारा कुछ जो है, कितनी कंपनियां हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई आईसीआईसी का है, कोई एसबीआई का है, कौन सा हमें चूज करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए, ये भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आप हमारी जो आगे की वीडियोस आएंगी वो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से जो म्यूचुअल फंड होते हैं और कैसे हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है आपके लैपटॉप या आपके जो कंप्यूटर है उस पे आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो फायरफॉक्स जो भी आप अपना ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें आपने moneycontrol.com को खोलना है। ठीक है। तो moneycontrol.com में आपको सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके सारी डिटेल आराम से मिल जाती है। ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड जो है कौन कौन से प्रकार के होते हैं और कैसे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का टैब है। ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के ट्रैक में जाके आपने क्या करना है, परफॉर्मेंस ट्रैकर पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलता है ये जो कौन कौन से जो म्यूचुअल फंड जो आप बाय कर सकते हो यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखिए, इक्विटी है, हाइब्रिड है, डेप्ट है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है और अदर्स है। ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है इक्विटी में। तो इक्विटी में इतने टाइप के जो म्यूचुअल फंड है आप बाय कर सकते हो। तो हम एक बारी बारी समझते हैं जो इनमें क्या क्या जो प्रॉपर्टीज़ हैं होती हैं। सबसे पहले है मल्टी कैप फंड। जो मल्टी कैप फंड है इसको आप क्लिक करिए। ठीक है। तो ये सारे नीचे आपको मल्टी कैप फंड जो है आपको डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। उसकी जो है 1 ईयर की रिटर्न कितनी है, 2 ईयर की कितनी है, 3 ईयर की कितनी है, कितना उसके पास जो पैसा है म्यूचुअल फंड के पास वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप जो है पूरे मल्टी कैप फंड जो है देख सकते हैं। अब मल्टी फंड कैप होते क्या है, तो यहाँ पे ये बता रहा है दीज म्यूचुअल फंड प्राइमरी इन्वेस्ट इन द स्टॉक सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल द लिस्टेड स्टॉक्स इन द इंडियन मार्केट्स। तो जो भी स्टॉक एनएससी या बीएससी पे लिस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें उसमें से ये जो है स्टॉक्स को चूज करता है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव व्यू से ये जो मल्टी कैप फंड है आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इसको आप बाय कर सकते हो। तो ये जो है मल्टी कैप फंड जो है आपके जो मनी है वो डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज है उसमें लगाता है। तो यहाँ पे आप किसी भी जो मल्टी कैप फंड है उसको ओपन करके उसकी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला हम देखते हैं जो फेमस है आईसीआईसी का मल्टी कैप फंड, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि आपका ये मल्टी कैप फंड ओपन हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, फंड हैव 97% इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो उसमें से जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 कैप्स होते हैं जिसमें ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब लार्ज कैप क्या होता है, वो कंपनीज जिसकी जो नेटवर्थ है बहुत बड़ी होती है, जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं उसको हम लार्ज कैप्स में गिनते हैं। जो मिडल वाली कंपनीज होती हैं, जो मिडल में होती हैं बेसिकली, जिनका नेटवर्थ लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच का होता है, उसको हम मिड कैप्स कहते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया
एरिया है, जिनकी नेटवर्थ कम है, जो अभी ग्रो कर रही हैं, वो सारी स्मॉल कैप में होती हैं। तो इन प्रोपोर्शन में ये जो है आपका पैसा ये इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके रिटर्न डिटेल्स हैं। 1 साल की देखी रिटर्न इसने 39% दी है, 2 साल की इसने रिटर्न एनुअली 21% की रिटर्न आपको ये दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में देख सकते हैं आप ये कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये ICICI, HDFC ऐसे ये शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे शेयर्स हैं जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ग्राफ है जो इसको शो कर रहा है कि ये कैसे कैसे इसके जो नैव है, ये जो म्यूचुअल फंड है कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है। इसमें आप 2 ईयर सेलेक्ट कर सकते हो कि 2 ईयर में ये कैसे रहा है। यहाँ पे देखिए 2 ईयर में अगर आप सेलेक्ट करते हो तो मार्च में ये फंड गिरा है। तो यहाँ पे जो कोरोना इंडिया में आया था तब स्टॉक मार्केट हिट हुई थी, तो ये देखिए म्यूचुअल फंड इसकी नैव जो है यहाँ पे 316 के करीब थी, और यहाँ पे ये गिर के 199 रह गई है। तो कितना यहाँ पे ये स्टॉक, ये जो म्यूचुअल फंड है गिरा था। तो ये याद रखिए कि म्यूचुअल फंड जो है वो रिस्क होता है, इसमें आपका जो पैसा है, जो प्रिंसिपल है, कम हो सकता है, ठीक है। हम वापस आते हैं, यहाँ पे ये मल्टी कैप फंड है। उसके बाद आता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड क्या है? जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बहुत बिग जायंट्स हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, वैसी कंपनीज में जो आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता है। अगर आप यहाँ पे लार्ज कैप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सारे म्यूचुअल फंड है यहाँ पे शो होंगे, वो लार्ज कैप में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे वो मिड कैप या स्मॉल कैप में आपका पैसा जो है इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो है एक कंपैरेटिवली आपको यहाँ पे देखो कम रिटर्न मिलेगी जो मल्टी कैप फंड से, बट यहाँ पे थोड़ा आपकी जो स्टेबिलिटी है, जो रिस्क फैक्टर है, वो कम हो जाता है। अब आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये जो है, ये जो लार्ज कैप और मिड कैप दो तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। एक जो सबसे बड़ी होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, और उसके बाद मिड कैप। मिड कैप जो मिडल की, जिसकी नेटवर्थ है, जिसकी जो जिसके पास जो पैसा है मिडल का है, उस कंपनीज में वो इन्वेस्ट करता है। मतलब दो तरह की कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो लार्ज एंड मिड कैप जो है आपकी जो यहाँ पे डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे, और इसमें आप देखोगे कि रिटर्न जो है वो लार्ज कैप से बढ़ जाती है, बट जो रिस्क फैक्टर है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो मल्टी कैप मल्टीपल आपके कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, लार्ज कैप बड़ी बड़ी जाइंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, लार्ज एंड मिड कैप जो है आपकी बड़ी और मिडल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। अब आता है उसके पास मिड कैप। जो मिड कैप है आपका सिर्फ मिडल वाली जो कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ये जो वॉलेटाइल होती हैं कंपनी, इसमें जो आपकी रिटर्न है अच्छी भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, बट बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज इसका रिटर्न जो है लार्ज कैप से अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका एक आपको सिलेक्ट करके दिखाते हैं, कोई स्टॉक जो म्यूचुअल फंड है उसका जो पोर्टफोलियो है कैसा रहता है, ठीक है। इसमें हम ICICI का ही पोटेंशियल का मिड कैप फंड सेलेक्ट करते हैं। चलो इस पर SBI का कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि SBI का जो मिड कैप फंड है, ठीक है, यहाँ पे ये रिस्क मीटर दिखाता है कि ये कितना जो है इसमें स्टॉक जो म्यूचुअल फंड है कितना इसमें रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। और इसके बाद नीचे आ जाती है इसकी रिटर्न। 1 ईयर में इसकी 54% की देखो इसने रिटर्न दी है, 2 ईयर में एनुअली ये 38% की रिटर्न दे रहा है, 10 साल के पिछले 10 साल में इसने 22% की एनुअली रिटर्न दी है। मतलब कि यहाँ पे ये बता रहा है, देखिए अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में लगाए थे, ठीक है, अगर आपने इसमें 10,000 रुपये लगाए थे तो वो 74,000 रुपीज़ बन गए हैं 10 साल में। तो ये जो है यहाँ पे आप आपकी रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। ये सिप की रिटर्न बताता है। सिप क्या होती है कि आप मंथली इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मंथली 1 बाय 1 हर मंथ आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो रेगुलरली, जैसे आपकी RD होती है वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में सिप होती है। तो ये सिप के रिटर्न्स यहाँ पे शो करता है। अब आते हैं इसके पोर्टफोलियो की ओर। तो यहाँ पे ये इसका पोर्टफोलियो है। ये पेज इंडस्ट्रीज, ये जो सारी कंपनियां हैं ये मिडल की कंपनीज हैं, ये लार्ज कंपनीज नहीं है। तो ये सारी कंपनीज इसमें होती हैं। यहाँ पे ये सेक्टर बताता है ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है। जैसे कि ये सीमेंट सेक्टर की कंपनी है JK सीमेंट्स।
तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक चीज और होती है, वो होता है कि आपने डायरेक्ट फंड बाय करना है या रेगुलर फंड बाय करना है। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आपको दिखेंगी। जो डायरेक्ट फंड की रिटर्न है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिकॉज उसमें कोई एडवाइज़र नहीं होता है, उसमें कोई भी कमीशन नहीं देनी पड़ती है आपको। आप सीधा जो है जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उससे बाय करते हो, बट उसमें आपको डिसएडवांटेज ये रहता है कि आपको गाइड करने के लिए कोई एडवाइज़र नहीं होता है। बट अगर आप रेगुलर फंड चूज करते हो तो आपकी जो कमीशन है, थोड़ी सी जो कमीशन है वो उसको जो एडवाइजर है उसको भी जाती है। ये एक्सपेंस रेशियो जो है ये शो करती है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इसकी 1.95% है। ये जो शो कर रही है कि जो एसबीआई के जो मैनेजर्स हैं, इसके जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर हैं जो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनियों में, मॉनिटर कर रहे हैं कितना पैसा एनुअली जो है वो इसमें से निकालते हैं अपनी सैलरीज के लिए जो उनको मिलती हैं, कमीशन, सैलरीज, मैनेजमेंट, ये सारी जो है इसका एक्सपेंस रेशियो में पता लगता है। जितना एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है उतना वो जो है म्यूचुअल फंड में से कमीशन, उनकी सैलरीज ज़्यादा निकल रही हैं, ठीक है। बट नेचुरली अगर वो इतना ज़्यादा फंड आपका मैनेज कर रहे हैं तो वो एक एक्सपीरियंस और अच्छे जो म्यूचुअल फंड वाले मैनेजर हैं वो आपको एक अच्छी रिटर्न भी दिला सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले अगले आपकी कैटेगरी की। अगली कैटेगरी है हमारे पास स्मॉल कैप फंड। जो स्मॉल कैप फंड है, इमर्जिंग कंपनीज हैं जिनके नेटवर्थ कम है, जिनके पास पैसा कम है, वैसी कंपनीज होती हैं जो अभी मार्केट में नहीं आई हैं। तो ये सारी जो है स्मॉल कैप फंड में रहती हैं। ये रिस्की कंपनीज होती हैं, हो सकता है आपको ये 2 साल में बहुत ही अच्छी रिटर्न दे दें, हो सकता है ये कंपनी बंद हो जाए। तो ऐसा रिस्क इसमें स्मॉल कैप में रहता है, बट बहुत सारे लोग इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज ये कंपनीज बहुत ही अच्छी रिटर्न कई बार प्रोवाइड कर देती है। ये देखिए यहाँ पे ये इसका 91% का रिटर्न है क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ फंड का 1 साल में। स्मॉल कैप है, इसमें आपने देखा कि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, जो अमर्जिंग कंपनीज होती हैं वो इसमें रहती हैं। तो हो सकता है आपको इसमें रिटर्न अच्छी मिले, बट इसमें रिस्क फैक्टर भी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो जैसे जैसे हम मिड कैप और स्मॉल कैप की जो कंपनीज हैं उसमें पैसा लगा रहे हैं तो आपकी रिटर्न बढ़ती है, बट रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ईएलएसएस। तो ईएलएसएस जो फंड है ये होता है आपका टैक्स सेविंग फंड। ये बेसिकली आप अगर ईएलएसएस फंड बाय करते हो तो इसको आप जो है एटीसी के अंदर बता सकते हो, और इसकी जो रिटर्न आती है, जो इसका आपको पैसा आता है रिटर्न का, जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आता है वो जो होता है टैक्स फ्री होता है। इसमें आप जो है एटीसी के अंडर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारे जो हैं, बट इसमें क्या रहता है, इसमें आपका 3 साल का लॉक इन रहता है। इसमें आप 3 साल पैसा जो है नहीं निकाल सकते हो। बाकी किसी भी फंड में जो है आप पैसा कभी नेक्स्ट डे भी निकाल सकते हो, बट उसमें एग्जिट लोड लगता है। अब एग्जिट लोड क्या होता है कि मान लीजिए हर म्यूचुअल फंड का डिफरेंट एग्जिट लोड हो सकता है, वो आप चेक करना पड़ेगा आपको कि कितना होता है। मान लीजिए कोई आपने फंड बाय कर लिया, जैसे ये आईडीएफसी का फंड बाय कर लिया, और आपने 15 दिन के अंदर पैसा वापस लेना चाहा तो वो 1% काट के देते हैं, जिसको हम एग्जिट लोड कहते हैं, ठीक है। बट 15 दिन के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा अगर 15 दिन के बाद अगर पैसा आप वापस लेना चाहते हो, ठीक है। तो ईएलएस फंड जो होता है, ईएलएसएस फंड जो होता है, इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। 3 साल तक जो है आपका पैसा है आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फंड जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में होते हैं और डिवर्सिफाई होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में ये पैसा लगाते हैं। ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं काफ़ी स्टेबल और बड़ी रहती हैं और इनकी रिटर्न जो है काफ़ी अच्छी है। पिछले अगर हम देखें यहाँ पे 5 साल की रिटर्न तो 26% की एनुअली रिटर्न जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अच्छी ऑप्शन है अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हो म्यूचुअल फंड्स में। तो उसके बाद आता है डिविडेंड यील्ड फंड। तो ये जो है वो उस कंपनीज में ये पैसा लगाते हैं जो डिविडेंड देती हैं। अब डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली जब कंपनी ग्रो करती है, जब उसको प्रॉफिट होता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करती हैं अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर जो होता है अपने इन्वेस्टर्स को बांट देती हैं, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये उस कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है जो कंपनीज जनरली रेगुलर इंटरवल पे आपको डिविडेंड देती हैं। तो वो डिविडेंड आपके म्यूचुअल फंड में आता है और आपको एडवांटेज होता है, ठीक है। तो ये वो कंपनीज में पैसा लगाता है जो रेगुलरली डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि इन्फोसिस होगी। इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है जो रेगुलरली हर साल डिविडेंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आगे ये सारे हो गए यहाँ तक। उसके बाद बात आती है सेक्टरल
या थीमेटिक फंड की। अब ये क्या चीज़ होती है, देखिए जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंपनीज होती हैं, ठीक है। उसमें सीमेंट की कंपनीज भी होंगी, उसमें एफएमसीजी जो फूड हम खाते हैं उसकी कंपनीज भी होंगी, उसमें बैंक भी होंगे, ठीक है। तो सेक्टरल जो फंड होता है ये थोड़ा सा एक्सपर्ट जो होते हैं लोग उनके लिए फंड बनाए गए हैं। ये पर्टिकुलर किसी सेक्टर में पैसा लगाने के लिए होता है। मान लीजिए आप एफएमसीजी में पैसा लगाना चाहते हो, फूड कंपनीज में सिर्फ पैसा लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसमें फूड वाला जो प्लान है वो चुन सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आप बैंक्स में पैसा लगाना चाहते हो तो बैंक वाला प्लान चुन सकते हो। तो ये सारे जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करता है। फार्मा फंड, मान लीजिए आप फार्मा की कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हो, आपको लगता है कि फ्यूचर में दवाइयों वाली कंपनीज जो है ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ठीक है, तो आप इसमें फार्मा फंड में पैसे लगा सकते हो। तो देखते हैं एक इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम आईसीआईसी का टेक्नोलॉजी फंड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईसीआईसी का हमने टेक्नोलॉजी फंड देखा, ठीक है। तो ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी के फंड में पैसा लगाता है। जो कंपनीज टेक्नोलॉजी के साथ डील करती हैं सिर्फ उसमें पैसा लगाता है, और किसी भी जैसे बैंक हो गया, एफएमसीजी हो गया, ये उसमें पैसा नहीं लगाता है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज ग्रो करेंगी तो आपका म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे पोर्टफोलियो में इसके इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, ये सारी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज ही हैं। देखो इसमें जो सेक्टर आया वो सिर्फ कंप्यूटर्स का ही आया, देखिए ये कंप्यूटर्स है, और ये फॉरेन इक्विटी है। जो फॉरेन इक्विटी है ये बाहर की कंपनी है, बट ये भी कंप्यूटर के साथ ही डील करती है, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे के सारे एक ही सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम एक फार्मा फंड यहाँ पे लेते हैं। ये जैसे यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज में पैसा लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फार्मा फंड भी होगा, एक फार्मा फंड भी हम देख लेते हैं। ये देखिए ये पीएसयू फंड है, ये पीएसयू कंपनीज में पैसा लगा रहा है, ठीक है। ये देखिए आईटीआई फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, ठीक है। तो मान लीजिए आप फार्मा फंड में पैसा लगाना चाहते हो तो ये फंड, ऐसे फंड जो है आपको फार्मा सेक्टर वाले फंड देखने पड़ेंगे जो फार्मा में डील कर रहे हैं और उसमें पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आप अगर पोर्टफोलियो देखोगे तो ये सारी कंपनी जो है फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो अनटिल आप बहुत जो मार्केट को थोड़ा मॉनिटर कर रहे हो और मतलब किसी सेक्टर को उम्मीद कर रहे हो वो बढ़ेगा, तब आप इसमें पैसा लगाइए, नहीं तो ये वाले जो कैटेगरीज है उसमें ही आप पैसा लगाइए, ठीक है। उसके बाद आता है फोकस्ड कॉन्ट्रा फंड। एंड फॉलो स्ट्रेटजी ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग इन ए कंट्रास्ट टू द प्रिवेलिंग सेंटीमेंट। ये क्या करता है बेसिकली, ये भी एक एडवांस फंड है। बेसिकली जैसे जैसे कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है, उसके हिसाब से ये चेंज ओवर करता रहता है कंपनीज में, ठीक है। तो इसका पोर्टफोलियो जो है चेंज होता रहता है एज पर द मार्केट स्ट्रेटजी। तो ये भी एक एडवांस फंड है, जो एडवांस लोग हैं वो इसमें पैसा लगाते हैं। अगर आप बिगनर हो तो आप स्टार्टिंग में इन इन जो कैटेगरीज हैं उसमें आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड भी पर्टिकुलर कुछ 25 चुनी हुई 25 या 10 या 15 सिर्फ उसी कंपनीज में पैसा लगाता है, ठीक है। तो ये भी एडवांस मोड के लिए है। अगर आप एक एडवांस यूज़र हो तो आप उसमें इसमें पैसा लगा सकते हो, कंपनीज देख सकते हो पोर्टफोलियो में क्या है। अगर आपको कंपनीज पसंद आती हैं तो आप इसमें पैसा लगा सकते हो। तो इसमें एक लिमिट होती है यहाँ पे कि मैक्सिमम इसमें 30 कंपनीज ही होती हैं, जबकि इसमें ज़्यादा कंपनीज भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फ्लेक्सी कैप फंड, वैल्यू फंड, ठीक है। अब वैल्यू फंड क्या होता है, तो वैल्यू फंड क्या करता है, वैल्यू फंड का जो मैनेजर होता है वो ये देखता है कि कौन सी कंपनीज जो हैं, मान लीजिए मार्केट तो अब ऊपर जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, बट वो कंपनीज अभी ऊपर नहीं गई हैं, वो अंडर वैल्यूड हैं, ठीक है। उसकी जो है उसकी वैल्यूज वो डिफाइन होती है कि उसकी जो वो बढ़नी चाहिए, बट वो कंपनी अभी बढ़ नहीं रही। तो ये वो चूज करते हैं कि वो कंपनीज कौन सी हैं और उसमें पैसा लगाते हैं कि फ्यूचर में वो कंपनीज बढ़ेंगी, ठीक है। तो उसकी जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो फ्यूचर में वो कंपनीज बढ़ेंगी और अच्छी रिटर्न देंगी। तो ये भी एक एडवांस मोड है, अगर आप एडवांस यूजर हो तो इसमें आप पैसा लगा सकते हो। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये भी जो है इसमें डायनेमिकली जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। डायनेमिकली मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चेंज करते रहते हैं पैसा, कभी लार्ज कैप में डाल दिया, कभी मिड कैप में डाल दिया, कभी स्मॉल कैप में डाल दिया। अल्टीमेट इसका फंडा क्या है कि आपको अच्छा रिटर्न देना, ठीक है। तो ये थी आज की इक्विटी की हमने आपको कैटेगरीज बताई। अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए
स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो आपने इक्विटी चूज करना है, और ये सारे म्यूचुअल फंड है। इसमें से अगर आप बिगनर हो तो मल्टी कैप, अगर आपने कम रिस्क लेना है, ठीक है, मल्टी और लार्ज कैप में रह सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, रिटर्न भी ज़्यादा लेना चाहते हो, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप चूज कर सकते हो। और अगर आप जो है आपका टैक्स बचाना चाहते हो तो आप ELSS चूज कर सकते हो। ये हमारी सुजेशन है, ये एडवाइस है। पर कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर याद रखिएगा कि जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं आप, वो रिस्की होता है। ये जो अगर स्टॉक मार्केट गिरती है फ्यूचर में तो आपका पैसा डाउन भी जा सकता है, आपकी कैपिटल मनी भी नीचे जा सकती है। ये जो वीडियो है सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाई गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हाइब्रिड, डेब्ट और जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर्स जो फंड है वो क्या होते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए हुए बेल के बटन को दबाइए। थैंक्स अ लॉट।